गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है। तो आज का टॉपिक मैंने ओसीडी रखा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसा समथिंग कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक मैंने ओसीडी रखा है। तो ओसीडी बेसिकली क्या होता है, तो ये मैंने नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों को और जो अवेयर नहीं है कि ओसीडी क्या होता है, पहले तो इनके सिम्टम्स बताने का मैं ट्राई करूँगी, लाइक एक्चुअली होता क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज़ में लाइक अपने पेरेंट्स को या अपने आस-पास अंकल आंटीज़ को देखा होगा कि वो कोई काम करते जाते हैं, लाइक उनको चाहे 10 बार मना करो या 50 बार मना करो, बट फिर भी वो काम बार-बार करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि किसी को पानी फेंकने की आदत है, लाइक उनको क्या होता है कि 10-15 बकेट वो वैसे ही फेंक देते हैं, और किसी को पानी बहते रहने की आदत होती है। तो ये सारे कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं। लाइक कुछ ओसीडीज़ होते हैं जो आजकल एक बड़े शहरों में या अच्छी जगह देखने को पाए जाते हैं, जहाँ पे लोग सामान को अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। बट कुछ ओसीडीज़ ऐसे होते हैं जो उनको लाइक पूरा ट्रॉमेटाइज़ करके रख देते हैं पूरे घर को। लाइक एक्चुअली क्या होता है कि तुम अपने सपोज़ तुम्हारे कोई रिलेटिव है या ऐसा कुछ है, और उनके यहाँ ओसीडी किसी में भी है, ठीक है? और तुम देख रहे हो कि उसके बारे में लोग उल्टा-सीधा सारे, क्योंकि लाइक अगर तुम घर में रह रहे हो और किसी बंदे को ओसीडी है, हम हम में से कोई तो अवेयर होता नहीं ओसीडी के बारे में कि एक्चुअली ओसीडी क्या है, और कोई पर्सन कर रहा होता है, इट्स लाइक कि दिमाग खराब है इसका, पता नहीं क्यों बार-बार करता रहता है, पता नहीं क्यों सुनता नहीं रहता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये जिसके घर में पड़ती है ये ओसीडी वाली बीमारी, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। एंड लाइक पूरी फैमिलीज़ लाइक कि शेक करने लगती है ड्यू टू दिस ओसीडी। और अगर आपको इस बारे में पता नहीं होता है ओसीडी के बारे में कि एक्चुअली ओसीडी क्या है, तो देन तो और भी बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो लाइक आई वांट एवरीबॉडी टू नो अबाउट द ओसीडी। तो ओसीडी क्या होता है, ओसीडी का मैंने थोड़ा सा आपको पार्ट बताया कि ये वाले कंपल्सिव ऑर्डर्स करने लग, ये सारे मतलब ये चीज़ जो देखी है मैंने आसपास ही अपने सराउंडिंग्स में देखी हुई है। दैट इज़ वाई मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ अपने घर में रहती थी तब भी कोई तो था जो करता था। एंड देन मैं मूव ऑन की दिल्ली में, तो दिल्ली में भी मैंने देखा कि एक लड़की थी, लाइक हमारे साथ ही हम लोग प्रिपरेशन करते थे। तो वो भी, उसको भी आदत थी यूँ लाइक एक बकेट पूरा पानी भर के एंड देन उससे पूरा हाथ धुलने की, फिर वो बकेट फेंकने की, एंड देन अगेन भर के फिर अगेन बकेट फेंकने की। तो ये ओसीडी के एक ये सारे जो हैं ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि हम हमें अपने आसपास नॉर्मली बहुत सारे देखने को मिल जाता है। तो ये इसलिए था कि ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि भाई यार ओसीडी अगर तुम्हें आसपास कहीं देखने को मिल रहा है, तो रेदर देन कि भाई इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसको डाँटने की जगह तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें ये देखना पड़ेगा तुम उसको कैसे डील करो। तो डील करने का ये तरीका होता है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई इसको ओसीडी है। तुम इसको 50 बार चिल्ला के समझाओगे तो ये बार-बार और वही काम करेगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ डिसीज़ ना, उन्हें नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, बट वो हो रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके आस-पास में कोई है तो उसको समझो और उसको जितने प्यार से हो सकते हो उसको समझाओ आप। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को यूँ कपड़े बार-बार लाइक लॉकर चेक करने की आदत होती है, बार-बार कपड़े फ़ोल्ड करके सही जगह रखने की, वहाँ से उठा के उधर रखने की आदत होती है, और किसी को बार-बार कपड़े धुलने की आदत होती है। तो ऐसा जनरली बहुत सारी जगह पे होता है। तो इट्स लाइक कि तुम उनसे बोलो, बहुत प्यार से बात करो कि प्लीज़ आप रहने दो, मैं कर लूँगा। एंड ट्राई टू स्टे एज़ पॉज़िटिव एज़ यू कैन, बिकॉज़ हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसे साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास तो नहीं ले जा सकते हैं अपने पेरेंट्स या आस-पास नियर बाय लोगों को, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता कि ओसीडी जैसी कुछ बीमारी भी है या उसको वो सीरियसली लेते हैं। तो it's a request to all of you, like the teenagers or the people who are suffering through this, and the people who are seeing their loved ones suffer from that, कि भाई उनको प्यार से बात करो उनसे, ठीक है? प्यार से समझाओ। एंड ये रखो कि उनको नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें डील करना पड़ेगा। तो एक ये तरीका है कि तुम घर का पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव कर दो। दूसरा ये तरीका है कि तुम्हें पता है कि भाई यार उनको ये है, तुम चाहे जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट कर दो कि वो सही नहीं होने वाले। तो इट्स बेटर कि तुम पॉजिटिव रहो जितना रह सकते हो, और ट्राई टू बी एज़ काम एज़ यू कैन विद योर लव्ड वन्स दोज़ हू आर सफरिंग फ्रॉम दिस ओसीडी। बिकॉज़ लाइक क्योंकि लाइफ बहुत बुरी हो जाती है जिनके घर में ये होता है। सो या दैट इज़ इट।